एक राजा था जो दूसरे राजा से हर बार हार जाते थे। कभी भी उसको जीत हासिल नहीं हुआ। उसका सेना कभी भी जीत ही नहीं पाते थे। इससे वो राजा बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन राजा ने एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया इसका उपाय ढूंढने के लिए। ज्ञानी व्यक्ति को राजा ने सब कुछ खोल कर बोला। फिर उस ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगता है आपके सारे सेनाओं का मन का जोर खत्म हो गया है। उन सबका मन में हौसला नाम का चीज ही नहीं बचा है। तो फिर राजा ने बोला उन सबका हौसला कम होने की कोई वजह हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उन सबको हर महीना बहुत अच्छा से तनख्वाह देता हूँ। सारे सेनाओं को उसके काम के मुताबिक उसका प्रमोशन भी करता हूँ। हमारा राज्य में अगर कोई भी संकट आए फिर भी मैं हमारे सेना को हमेशा उनका तनख्वाह सही टाइम पे चुका देता हूँ। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि उन सब का हौसला कम हो गया है, ये मैं मान नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर उस ज्ञानी व्यक्ति ने बोला महाराज आपके सेनाओं का हौसला क्यों कम हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं इसका उपाय ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा। बस आप मुझे आपके सारे सेनाओं के सामने कुछ बातें बोलने के लिए मौका दीजिए। राजा ने बोला ठीक है। फिर राजा ने अपने सारे सेनाओं को, मंत्री को, सबको एक साथ बुलाकर इकट्ठा किया। फिर उसके सामने राजा ने पहले बोलने लगा। बोलने से पहले उस ज्ञानी व्यक्ति ने राजा को पहले ही सिखा दिया था कि उसको क्या बोलना है। फिर राजा ने बोलने लगा मैं मानता हूँ कि आप सब एक वीर योद्धा हो, आप सब बहुत अच्छे से लड़ सकते हो, लेकिन हम हर बार हारने की वजह से मैं आप सबको दोषी नहीं ठहराऊंगा। मेरे प्यारे सेनाओं, अभी तक तुमने जितने भी युद्ध किए हो उन सब में हमारा सिर्फ हार ही हुआ है। हम कभी भी जीत हासिल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी आप सब एक एक महावीर हो। लेकिन इस बार युद्ध करने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार हमारा जीत होगा भी या नहीं। इसके लिए मैंने इस व्यक्ति को बुलाया है जो हमें बताएगा कि इस बार हमारा जीत होगा या फिर हार। फिर कुछ देर बाद वो ज्ञानी व्यक्ति उन सब सेनाओं के सामने आया और आकर बोलने लगा अभी मैं एक सिक्का निकालूंगा, जिस सिक्के को मैं 3 बार उछालूंगा। अगर 3 बार ही हेड गिरा तो आप सबका इस बार जीतना पक्का है। आप सबको इस बार कोई भी नहीं हरा सकता। इस बार आप सबको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन मेरा एक शर्त है कि आपके महाराज ही उछालेंगे, और उसके पहले मैं महाराज का आँख एक पट्टी से बांध देना चाहता हूँ। महाराज ने बोला ठीक है बांधो। फिर महाराज की आँख बांधकर वो ज्ञानी व्यक्ति ने उसके हाथ में एक सिक्का दिया। पहली बार महाराज ने सिक्का उछाले, सिक्का मिट्टी में आके गिरा और ज्ञानी व्यक्ति ने मंत्री को बोला मंत्री सिक्के को बिना हाथ लगाए दूर से देखो क्या है। मंत्री ने बोला हेड। सारे सेनाओं बहुत खुश हुए, सबने महाराज का जय जयकार करने लगा। फिर महाराज ने दूसरे बार सिक्का उछाले, फिर से मंत्री ने बोला हेड गिरा। सारे सेनाओं ने महाराज का जय जयकार करने लगा। तीसरी बार सिक्का उछालने से पहले सबका धड़कनें रुक गई थी, सबके सांसें रुक गई थी कि क्या गिरेगा, क्या हम इस बार युद्ध में जीतेंगे भी या फिर नहीं। सबके धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगा। महाराज ने सिक्का उछाले, सिक्का मिट्टी में गिरा। फिर उसके बाद मंत्री ने बोला महाराज इस बार भी हेड गिरा है। सबने मिलकर इतना जोर से जय जयकार करने लगा। सारे सेनाओं की आवाज से ये देखकर महाराज भी बहुत खुश हुआ। इसके बाद महाराज ने अपने सारे सेनाओं को युद्ध में भेजा। इस बार युद्ध में सारे सेनाओं ने ऐसा युद्ध किया कि दुश्मन भी चौंक गए। सब लोग देखकर हैरान हो गया कि इन सब सेनाओं में इतना शक्ति आया कहां से, वो ऐसा कैसे लड़ा जो कोई भी इन सब के सामने टिक नहीं पा रहा था, सारे दुश्मनों को धूल चटा दे रहा था। फिर इस बार इस राजा का जीत हुआ। सबने मिलकर खुशियां मनाने लगे, सब लोग बहुत खुश थे। फिर राजा ने उस ज्ञानी व्यक्ति को बुलाया, बोलो इस बार तुम क्या चाहते हो, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर ज्ञानी व्यक्ति ने बोला महाराज इन सब का हकदार तो ये सिक्का है। फिर महाराज ने बोला मैं कुछ समझा नहीं। महाराज बोला, ज्ञानी व्यक्ति ने बोला महाराज ये सिक्का मैंने इस तरह से बनाया था कि उसमें हेड के सिवा तेल था ही नहीं। फिर महाराज ने बोला मतलब। ज्ञानी व्यक्ति ने बोला महाराज अगर इस सिक्के में हेड और टेल दोनों ही रहता तो 3 बार ही हेड नहीं गिरता, और ना गिरने की वजह से आपका सारे सेनाओं का हौसला एकदम से टूट जाता। लेकिन मैंने इन सब का हौसला बढ़ाने के लिए महाराज मैंने ऐसा डिजाइन से इस सिक्का को बनाया था ताकि 3 बार ही हेड गिरे और आपके सेनाओं का हौसला बढ़े, क्योंकि आपका सेनाओं का हौसला इतना लो हो गया था कि आपके सेना जीत के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। वो सब इतने दिन हार जानकर लड़ते थे, लेकिन इस बार वो अपना जीत पक्की जानकर लड़े हैं, इसलिए वो इस बार जीते भी। महाराज हमारी जिंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए
हम जिस भी फील्ड में काम करें, अगर हमारा हौसला गिर जाए, अगर हमारे काम के ऊपर से हौसला गिर जाए तो हमारा जीत कभी नहीं होगा महाराज। हम हर बार हारते रहेंगे। इसलिए मैंने इस तरकीब को निकाला ताकि आपके सारे सेनाओं का हौसला बढ़े और आपका जीत इस बार जरूर हो और आप इस बार जीत भी जरूर हासिल करें। और महाराज इस बार आपके सेना जैसे ही जान गए कि उनका जीत पक्की है, तभी तो वो एक महायोद्धा की तरह लड़ पाए और जीत भी हासिल कर पाए। और अभी देखो महाराज आपके राज्य में खुशी का माहौल है। इसलिए महाराज अपना हौसला को कभी गिरने मत देना। और हाँ दोस्तों, आप सब भी जिस भी फील्ड में रहो, या फिर नौकरी करो किसी कंपनी में, पढ़ाई करो, सिंगिंग करो, डांस करो या फिर वीडियो बनाओ, जो भी करो, लेकिन मेरा एक बात जरूर याद रखना, कभी भी अपना हौसला गिरने मत देना। आपको मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका हौसला कम हो जाए तो आपका मेहनत भी आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। तो दोस्तों, मेहनती बनने से कुछ नहीं होता। मेहनती बनने के साथ साथ आपका हौसला भी वैसे रहना चाहिए। आपको खुद के ऊपर भरोसा भी होना चाहिए कि हाँ, मुझे सक्सेस जरूर मिलेगा, मैं भी जरूर कुछ बन पाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको जरा सा भी मैं मोटिवेट कर पाया हूँ तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आखिर में यही कहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा मोटिवेशनल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप हमेशा हर काम को करने के लिए मोटिवेट रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। रेडी टू फैक्ट।